गीता में बड़े सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकदम मनोवैज्ञानिक व्याख्या है यहाँ पर। ध्यायतो पुंसः, जब पुरुष, जब व्यक्ति किसी विषय का बराबर चिंतन कर, सतत चिंतन करता रहता है, बराबर उसी के बारे में सोचता रह जाता, तो होता क्या है, संगस तेज उपजायते, संग उत्पन्न होता है। संग का मतलब होता है आसक्ति। संग का एक मतलब होता है संगत, आपसी मेलजोल, और संग का मतलब होता है आसक्ति, प्रियता। कुछ भी हो, राग पूर्वक जब हम किसी का बराबर चिंतन करते हैं तो उसके प्रति प्रियता होती है, आसक्ति बन जाती है। और जब आसक्ति बनी, प्रियता उत्पन्न हुई, तब संगात संजायते काम, फिर संग से, आसक्ति से, प्रियता से उत्पन्न होता है काम, चाहना कि वो चीज़ मुझे मिले, ये भावना। प्रियता हो, किसी स्त्री से प्रियता हो और मिलने की भावना ना हो, किसी पुरुष से प्रियता हो जाए अत्यंत और मिलने की भावना ना हो, धन के लिए प्रियता हो, धन पाने के लिए एक चेष्टा ना हो, किसी खाने पीने की चीज़ के लिए प्रियता हो जाए, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो उसके लिए छिप करके खाने पीने का हम प्रयास न करें, संभव ही कहाँ है। तो आसक्ति जब उत्पन्न होती है तब तो उसे पाने के लिए कामना उत्पन्न होती, काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोध भी जायते। और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, हमारी कामना में कोई व्यक्ति बाधक बन जाता है, तब उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति के कारण मुझे मेरी चीज़ नहीं मिली, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। कामना में बाधा पड़े और क्रोध ना हो, ये संभव नहीं। भले हम क्रोध को दबा लें, मजबूरी बस या कुछ भी हो, लेकिन आएगा क्रोध। और दबा हुआ क्रोध कभी न कभी फिर उभरा करके सामने आ जाएगा। तो कामात् क्रोध भी जाते, जब कामना में बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन, एक मूर्छा आ जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, समझ नहीं पाता आदमी, मूर्छा की स्थिति हो जाती है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, जब मूर्छा आती है तब तो स्मृति में भ्रम हो जाता है कि क्रोध कर करके पहले मैं कितना बार नुकसान कर चुका हूँ, कितना दुख भोगा हूँ, कितना मैंने काम बिगाड़ा क्रोध करके। जब जब भी क्रोध किए मन की शांति नष्ट हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज हुए, काम बिगड़ गया। ये सब स्मृति भ्रंश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति में विभ्रम पैदा हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है। अब क्या करना क्या नहीं करना है समझ नहीं आता। अब बुद्धि नाश हुआ तो प्रणश्यते, बुद्धि का नाश हुआ मतलब जीवन का विनाश। शुरुआत कहाँ से हुई? चिंतन से, रागात्मक चिंतन से, विकारात्मक चिंतन शुरुआत हुई और परिणाम विनाश। तो काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरी भरी आवे। सदगुरु कहते हैं कि काम और क्रोध ये दोनों मत वाले उन्मादी आवेग हैं। और जब काम आता है मन में, क्रोध आता है, तब आदमी के मन में माया आ जाती है, भ्रम। आदमी एक मूर्छा में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता है वो।
फिर नहीं करने योग्य काम। जब अत्यधिक काम की बात ना आती है तब आदमी अनैतिक काम करता है, पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम करता है, व्यभिचार बलात्कार करता है, अब पता नहीं क्या क्या करता है। सब घटनाएं दुनिया में हो रही है। ये जो लड़ाइयाँ हैं परिणाम क्या है? क्रोध के परिणाम है। लोभ पूरा नहीं हुआ, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, क्रोध आकर छोटे से लेकर बड़े युद्ध के जितने परिणाम कारण है उससे क्या है? एक दो आदमी के कामना की पूर्ति में बाधा, बस फिर क्रोध हुआ और भयंकर परिणाम आ गया। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई न भाठी लय इंद्रिय रस चाहे, संग ही पोच भई ज्ञान पुकारी चतुरा होए तो पावे। ब्रह्म कुलाल, कुलाल कलवार, जिन्हें शराब बनाने वाला कहा जाता है। शराब बनाने वाला करवार शराब बनाता है तो महुआ या जिस किसी चीज़ से शराब बनाता है हंडी में भर करके एक भाटी पर चढ़ाता है। भाटी पर चढ़ाता है, मुंह बंद कर देता है पात्र का, और चीज़ गर्म होती है, भाप बनता है, तो एक छेद करके एक लगा देता है, पाइप लगा देता है, दूसरे बर्तन में पाइप जाता रहता है, ठंडा बन करके उसमें पानी बनता है, बस शराब बन जाती है। तो ब्रह्म कुलाल चढ़ाई न भाठी लय इंद्रिय रस चाहे। कितने ब्रह्म ज्ञानी हैं जो ये मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अपने मन को ब्रह्म ज्ञान की भाटी में चढ़ा दिया और कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन लय इंद्रिय रस चाहे, वो इंद्रिय रस चाहता है, इंद्रियों के भोग चाहता है। कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। जब ब्रह्म सब सर्वतः एक ब्रह्म ही है तो किसका भोग, किसका त्याग? भोगो विषय की त्यागो इंद्रिय मुको लगे न रंग चकरंग। चाहे त्याग करो चाहे भोग करो, सब एक बराबर है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तब चाहे दीवार पर हाथ फेरो, चाहे किसी स्त्री के शरीर पर हाथ फेरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ब्रह्म ज्ञान का नशा ऐसा होता है, नशा नहीं है। इसे नशा क्या कहा जाए? कपट, दुष्टता। सच्चा ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी ब्रह्मज्ञानी होगा, ऐसा नहीं करेगा कोई भी। लेकिन हर जगह गलत लोग होते हैं ना, वो लोग इसके आड़ में इंद्रियों के भोग भोगना चाहते हैं और कहते हैं संग ही पोछ है ज्ञान पुकारे चतुरा हो तो पावे। उसके संग ही पोछ, अंदर में बुराई है लेकिन बाहर से ज्ञान के पुकार करते हैं। जो चतुर होगा वो त्याग और भोग एक साथ कर लेगा। ये चतुराई नरक में डुबा देती है, ये चतुराई काम नहीं आएगी। कुछ तो है जिसका कुछ का त्याग करना है, कुछ का ग्रहण करना है, सभी कैसे हो जाएगा? फिर स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन शरीर की मर्यादा तो है ना। मौलिक रूप में देखें तो स्त्री पुरुष में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। उन्हें मिट्टी पानी आग हवा से स्त्री शरीर बना है, उन्हें पुरुष का शरीर बना है। दोनों शरीर में जो जीव है एक बराबर है, दोनों के पास मन है, लेकिन व्यवहारिक मर्यादा तो है ही, शारीरिक मर्यादा तो है ही। वहीं से तो विकार उत्पन्न होते हैं। और फिर हर चीज़ न ग्रहण की जा सकती, न हर चीज़ का त्याग किया जा सकता है। भोग और त्याग ये कैसे हो सकते हैं फिर? लेकिन कुछ लोग ये साधना और त्याग और बैराग का ढकोतला करके छक दुनिया के भोगों को भोगना चाहते हैं और कहते हैं चतुरा होए तो पावे। जो चतुर होगा वो त्याग और भोग एक साथ कर लेगा। ये अपने को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई न भाठी लय इंद्रिय चाक है। दूसरा अर्थ हम ले लें ब्रह्म श्रेष्ठ। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने मन को साधना की भट्ठी में चढ़ाते तो हैं,
बाहर त्याग का भेद बना करके घूमते हैं साधु सन्यासी बनकर, लेकिन अंदर में इंद्रिय के रस का भोग का जो रस है वो बना रहता है मन में। अंदर बुराई है, दिखावा करेंगे साधना का, दिखावा करेंगे त्याग का, दिखावा करेंगे वैराग का, लेकिन संग ही पोष, अंदर में बुराई है। और ज्ञान पुकारे, ज्ञान की ऊंची ऊंची व्याख्या करते हैं। साहब कहते हैं अपने को धोखा देना है। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठी मिलो कबीरा। सदगुरु कहते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के संकट है, सब परिचित हैं। कब कैसा संकट आ जाए, कब कौन सी विपत्ति आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी जीवन में संकट आते हैं, विपत्तियां आती है, बाधाएं आती है, पदे पदे आती है। और जब बाधाएं आती, जब संकट आ जाता है, तब आदमी मन में सोच होती, चिंता होती है। ये विपत्ति आ गई, ये संकट आ गया, कैसे होगा, आगे क्या होगा, कैसे से हम पार निकलेंगे। चीज़ें बिगड़ गई तो चिंता हो जाती है, आगे क्या होगा। तो साहब कहते हैं सोच होती है, चिंता होती है। पोष, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं मन में। बहुतक व्याधि शरीरा, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, इनसे कोई बचा नहीं है। दुनिया में हमारे जीवन में संकट ना आए, विपत्ति ना आए, ये संभव ही नहीं है। शरीर में कोई रोग व्याधि ना आए, ये भी संभव नहीं है। हम बाहर विवेकपूर्वक, समझपूर्वक, सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से सोच विचार करके काम कर सकते हैं, लेकिन कोई विपत्ति ही नहीं आएगी, कभी संकट नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं आएगी, ऐसा थोड़े हो सकता है। आएगा, लेकिन संकट आने पर चिंता करना है या नहीं करना, ये हमारे हाथ में है, हमारे समझ पर निर्भर करता है। चाहे तो बड़ी बड़ी विपत्ति आ गई, निश्चिंत होकर आगे अपना काम करते रहो, समझदारी पूर्वक विपत्ति दूर हो जाएगी। समझ की कमी होती है तो आदमी चिंता कर करके एकदम परेशान रहता है, हिम्मत हार करके बैठ जाता है। शरीर के संबंध में हम संयम परहेज कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। परहेज, संयम, सावधानी, खान पान, सोने जागने में ये हम कर सकते हैं, लेकिन शरीर में कोई रोग ही ना आए, ये हम नहीं कर सकते। किसका प्रारब्ध कैसा है क्या पता। आज संयम, परहेज, सावधानी आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन पहले का क्या हुआ है, कौन सा भोग है, कैसे हमारे कर्म हैं, गलत क्या पता है। लेकिन व्याधि आ गई तो कोई बात नहीं है, दवाई करें, परहेज करें, संयम करें, समय से व्याधि दूर हो जाएगी। शरीर में व्याधि हो सकती है, कि शरीर की व्याधि को मन में नहीं लाना है, बस इतना ध्यान करेंगे। जब शरीर का रोग मन में आ जाता है तो फिर वो रोग भयंकर दुख देता है, और शरीर में रह गया तब केवल पीड़ा देता है। कष्ट, दर्द, पीड़ा शरीर में, दुख नहीं होता शरीर में, दुख होता है मन में। चोट लग गई कहीं पर, शरीर में घाव हो गया, कीड़े ने काट दिया, अब पीड़ा तो हो रही है, लेकिन जब उससे हम मन को जोड़ देंगे ना, हाय इतना बड़ा घाव होगा, कैसे हो, क्या होगा, तब दुख शुरू हो जाएगा। और तो ठीक है, घाव हो गया है, कीड़े ने काट दिया, चोट लग गई है, दवाई कर रहा हूँ, सावधानी रख रहा हूँ, समय से दूर हो जाएगा, मुझे अब के क्या जो करना चाहे कर रहा हूँ, तो फिर दुख नहीं होगा, केवल दर्द रहेगा। बस मन को हटा लो तो दर्द भी कम हो जाएगा। इसलिए कष्ट को, पीड़ा को, दुख को एक मत समझना। पीड़ा, कष्ट, दर्द ये शरीर में होता है,
और दुख मन में होता है। जब उसे हम जोड़ते हैं तब, न जोड़ो तो दुख नहीं होगा। तो यहाँ तो साहब कहते हैं कि संकट सोच पोच या कलिमा बहुत व्याधि शरीरा। इस संसार में अनेक प्रकार के संकट हैं। उन संकटों के आने पर आदमी के मन में चिंताएं होती है, मन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं और शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। इस सब के रहने पर सावधानी रखो, सावधानी पूर्वक काम करो, कहीं भी गाफिल नहीं होना है। आगे कल्याण की बात करें साहब बताते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठे मिलो कबीरा। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, जहाँ अत्यंत धीर गंभीर निश्चल पुरुष हैं वहाँ उठ कर के मिलो। अपने से जो बड़े होते हैं उनके आने पर हम उठ करके स्वागत करते हैं। हमसे बड़े हमारे सामने आए और हम बैठे रह जाएं, ये मर्यादा नहीं है, अशिष्टता है, असावधानी है। हमसे बड़े कहीं बैठे हैं तो वहाँ जाकर हमें खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना होता है। हमसे बड़े खड़े हैं और हम पहले बैठ गए, ये अशिष्टता है, मर्यादा के विपरीत है, असावधानी अविवेक का फल है। यद्यपि मनुष्य चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे जो भी हो, सब हो, माता हो, पिता हो, बेटा हो, सब मनुष्य हैं और जितने मनुष्य सब बराबर हैं। लेकिन बराबर होते हुए भी व्यवहार की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जो बड़े हैं उन्हें अपने बड़प्पन का अहंकार नहीं होना चाहिए और जो छोटे हैं उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये तो मर्यादा है और मर्यादा स्थान भेद से बदलती रहती है। जैसे यहाँ है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ ऊपर, अब कोई हमारा साथी जो मर्यादा में छोटा है वो आकर के मुझसे ऊंची गद्दी लगा करके बैठ जाए तो आप लोग कहोगे ये कैसा अशिष्ट व्यक्ति है, गुरु के सामने ही ऊंची गद्दी लगा करके बैठ गया है, अच्छा नहीं मानोगे। वो नीचे बैठे तो कहें हाँ भी मर्यादा है, शिष्टाचार इनके पास है, विवेकी है, ये यहाँ की मर्यादा है। अब मान लो बस में जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, कोई गुरु शिष्य दोनों की सीट बराबर रहेगी, क्या आप कहोगे अरे तुम चेला हो नीचे जमीन पर बैठो, और दोनों बराबर। और ट्रेन में हो जाए तब चेला नीचे रह जाए, गुरु ऊपर, कहे देखो कैसा सिर चेला है, गुरु को ऊपर डाल दिया अपना नीचे, वहाँ गुरु नीचे रहेंगे, चेला ऊपर रहेगा ना। वो तो मर्यादा है अपनी अपनी जगह की। तो बात यहाँ यह है, साहब कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठी मिलो कबीरा। ऐ कबीर, ऐ लोगों, अपने से जो बड़े पुरुष हैं, जहाँ बात यहाँ पर धीर गंभीर विवेक वैराग्यवान जो संत हैं, जो धैर्य और जिसका मन गंभीर है, जिसके भीतर की चंचलता खत्म हो चुकी है। गंभीरता का मतलब क्या है, शांत, लोभ आने पर, लाभ होने पर उद्वेगित ना होना, हानि होने पर भी उद्वेगित ना होना, मान में सम्मान में स्थिर शांत, ये गंभीरता की बात। उछलता नहीं है जिसका मन, और जो हर समय धैर्य रखता है। जीवन में हर जगह धैर्य की आवश्यकता होती है, हर जगह। अब बिना धैर्य के कोई काम सफल नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। कितना भी पानी से, कितना पानी डालो, कितना पानी डालो, ऋतु आने पर ही पेड़ में फल आएगा। ऐसा थोड़े है कि हम पानी डालते हैं जब चाहें तब फल आ जाएगा।
धैर्य के लिए साहब ने बीजक में कहा, थोड़े थोड़े थिर हो भाव जिस भाई जस मन जस बिन थम्भे जस मंदिर समाई। जैसे मकान छत ढालना होता है तो धीरे धीरे करके एक झांटा बनाकर करना पड़ता है, तब ये बनता है, एकाएक नहीं बन पाता है। धैर्य की आवश्यकता होती है और धैर्य